पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र फोटो वायरल करने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। आरोपी ने अमित शर्मा को दी धमकी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला के जहां पर आंवला के मोहल्ला खेड़ा निवासी पंडित अमित शर्मा भारतीय बजरंग दल में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और उन्होंने पीएम मोदी के आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल देखे, जो कि किसी काम मिलनसार निवासी मनोना के द्वारा वायरल किए गए थे। ऐसे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई थी, जिसको लेकर एक ज्ञापन थाना आंवला में सौंपा गया। आंवला पुलिस इसको संज्ञान में लेते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, मगर आरोपी को हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने फोन कर पंडित अमित शर्मा को धमकी देना शुरू कर दिया, जिसको लेकर पंडित अमित शर्मा ने थाना आंवला में एक और शिकायत करते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। राहुल गांधी के बयान के खिलाफ हिंदूवादी संगठन ने सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औला के जहां पर आंवला में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर देश के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी आंवला एन राम को सौंपा है, जिसमें बताया कि संसद भवन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा हिंदू समाज पर एक अमर्यादित टिप्पणी की गई। इस टिप्पणी से हिंदू भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस अवसर पर आंवला नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष संजीव कुमार सक्सेना, रामवीर प्रजापति, तुलसी हिंदू, राकेश सिंह, दुर्गेश सक्सेना, जयदीप पारासरी, मनोज सिंह एडवोकेट समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर आंवला में कैबिनेट मंत्री ने किया वृक्षारोपण। एक पौधा मां के नाम के तहत हुआ वृक्षारोपण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर प्रधानमंत्री के आह्वान पर चलाए जा रहे एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम के तहत आंवला में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने वृक्षारोपण किया, जिसमें आंवला के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की एक पहल है, जिससे कि हमारी पृथ्वी को हरा भरा बनाया जा सकता है। आज के समय में पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन को संभालने के लिए एकमात्र सहारा वृक्षारोपण ही है। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, इसलिए हमने आंवला में एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम शुरू किया है और उसके तहत वृक्षारोपण किया है। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी एन राम, क्षेत्राधिकारी नीलेश मिश्रा, तहसीलदार आशीष सिंह, वन विभाग की तरफ से शीशपाल सिंह बिष्ट, क्षेत्रीय वनाधिकारी आंवला अवनीश गंगवार, उप क्षेत्रीय वनाधिकारी अलीगंज विजय सिंह गौतम, उप क्षेत्रीय वनाधिकारी अमित राणा, सेक्शन प्रभारी रामनगर दीपक आशीष गौड़ आदि उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। आंवला बरेली। आंवला के गांव कंदरपुर के बीरपाल का चाचा कृषि भूमि बटाई पर लेकर खेती करता है, जो इस समय अस्पताल में भर्ती हो। तो ऐसे में बीरपाल ही देखभाल करता। जब वह अपने चाचा की मोटरसाइकिल लेकर खेत पर गया और मोटरसाइकिल को खड़ा कर, जब वह वापस आया तो मोटरसाइकिल वहां पर नहीं थी। काफ़ी खोजबीन के मगर पता नहीं चला, तो परेशान होकर आंवला थाना में शिकायती पत्र सौंपा गया। इसके आधार पर आंवला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल वीरेश कुमार कहने कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बाइक ने सड़क किनारे पेशाब कर रहे युवक को मारी टक्कर, मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला के, जहां पर आंवला के गांव रामनगर के अशोक कुमार ने थाना आंवला में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनका छोटा बेटा अमित रामनगर से आंवला के लिए निकला था। तभी भूरीपुर मोड़ पर वह लघुशंका करने के लिए बाइक खड़ी कर साइड में खड़ा होगा, तभी पीछे से आ रही मोटरसाइकिल उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज को ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल वीरेश कुमार कहने कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में बाइक चोरी करते हुए अजमल को रंगे हाथों पकड़ा। आंवला के गंज त्रिपोलिया से एक और मोटरसाइकिल चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद चोर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला पक्का कटरा ठाकुर द्वारा गली के राजेश मित्तल की बाइक मकान के बाहर खड़ी थी और वह अपने मकान में खिड़की के पास बैठे थे। तभी एक व्यक्ति आया और इधर उधर देखकर अपनी जेब से चाबी निकालकर बाइक को स्टार्ट करने लगा और स्टार्ट कर ले जाने लगा, तो उन्होंने सामने गली से आ रहे पड़ोसियों को आवाज़ देकर उसे पकड़वा लिया और पूछताछ की तो उसका प्रणाम अजमल पुत्र अली, निवासी ग्राम हथरा, थाना वजीरगंज, जिला बदायूं बताया। इसके अलावा उसने कई अन्य चोरियों को भी स्वीकार किया है। सभी लोग चोर को पकड़कर थाना आंवला लेकर आए, जहां पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी भीड़ के द्वारा एक किशोर को दबोचा गया था, जिसकी जानकारी पर मोहम्मद ओवैस को बाइक चोरी के आरोप में पकड़ा जा चुका है। उसकी निशानदेही पर कुछ मोटरसाइकिल बरामद भी की गई थी। इसके अलावा फिलहाल में आंवला में जितेंद्र कुमार गुप्ता की मोटरसाइकिल बड़े डाक खाने के सामने त्रिपोलिया पर खड़ी थी। तभी कोई अज्ञात व्यक्ति उनकी मोटरसाइकिल को चोरी कर ले गए। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, मगर पुलिस को अभी तक इस मामले में कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। नगर के घरों में बढ़ती और मोटरसाइकिल चोरियों से नगर में दहशत व्याप्त है। इन मामलों में भी पुलिस के हाथ खाली है। देखना यह कि पुलिस चोरों को दबोचती या फिर सिर्फ मुकदमा पंजीकृत कर खाना पूर्ति करती रहेगी। कोतवाल वीरेश कुमार कहने कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना। शराब के लिए रुपए न देने पर महिला के साथ मारपीट, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव मतलकपुर की एक महिला ने थाना आंवला में शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि उसका पति बाहर काम करता है और वह अपने परिवार के साथ गांव में ही रहती है। तभी मोहल्ला के मुन्नालाल और आनंदपाल उसके घर में घुस आए और शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगे। मना करने पर गाली गलौज करते उसके साथ मारपीट की। चीख पुकार सुनकर जब आसपास और परिवार के लोग इकट्ठे हुए तो आरोपी लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर मुन्नालाल और आनंदपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतल वीरेश कुमार कहने कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने आंवला क्षेत्र के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक के दौरान सभी को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला से विधायक और भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने आंवला तहसील क्षेत्र में सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने क्षेत्र में आवारा पशुओं, सांड इत्यादि के विषय में भी जानकारी ली। इसी महीने शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर मार्गों व कांवड़ यात्रा के बारे में बातचीत की। जगह जगह सड़कों पर जल भराव, सफाई व्यवस्था और नाला सफाई आदि की उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान बातचीत की। उन्होंने प्रकाश व्यवस्था को लेकर भी एक समीक्षा बैठक में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देते हुए जल्द से जल्द इनका समाधान करने का प्रयास करें और जो समाधान किए जा चुके हैं उनकी उन्होंने जानकारी मांगी है। इसके अलावा उन्होंने ग्राम समाज की भूमि पर चारा उगाने की भी बात की, जिससे कि गौशाला को चारा उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी आंवला एन राम, आंवला सीओ नीलेश मिश्रा, आंवला ईओ जितेंद्र कुमार, नगर पालिका आंवला से सिरौली विशारतगंज के अलावा बीडीओ रामनगर, मजगबा, आलमपुर, जाफराबाद, थाना अध्यक्ष आंवला, सिरौली, भमोरा, विशारतगंज व अलीगंज को बुलाया गया था। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। संबंधित राजस्व अधिकारी और संबंधित पुलिस अधिकारी, सभी थानाध्यक्ष, सभी बीडीओ, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, सभी थानाध्यक्ष, इसमें विषय था 5 जुलाई से 20 जुलाई तक निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थल पर पहुंचाने को एक अभियान चलाया जाएगा। इसमें क्योंकि गाय गावो राष्ट्र से मात्रा, गाय राष्ट्र की माता है, और सच में गाय किसान और देश की भाग्य बनाता है। खेती और पशु दोनों एक दूसरे के पूरक है। खेती है तो पशु है, और पशु है तो खेती है। जीडीपी नापने का पैमाना खेती ही है। और आज दोनों विषयों पर चर्चा की गई है। गायों के माध्यम से खेती को प्रोत्साहन मिले, निराश्रित गाय जो छुट्टा है उनको आश्रय स्थल पर पहुंचाने का, चारा, भूसा, पानी, प्रकाश, इनकी व्यवस्थाएं करने का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 विभागों की टीम बना दी है, जिसमें पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास विभाग, नगर विकास, राजस्व, पुलिस, ये सभी विभाग से संबंधित अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। और इसके बाद अगले कुछ दिनों के बाद कांवड़ यात्रा प्रारंभ होगी, जो सावन के पहले दिन से शुरू होकर पूर्णमासी तक चलती है। और हमारे वेद शास्त्रों में वैसे भी कहा गया है, अब बरसात भी हो रही है, जहाँ जल है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ कल्याण है। तो यहाँ आंवला में शिव भी है। गौरी शंकर मंदिर, भगवान शंकर महाभारतकारी स्वयं निकले हैं, वहाँ पूजा अर्चना के लिए लोग हरिद्वार से जो लड़के लाते हैं, कचरा से जलकर के लाते हैं। आंवला नगर केंद्र है, तो कांवड़ यात्रा 414 है। इसमें एसडीएम, सीओ दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय कर ली हैं, और रूट भी और रोड भी तय कर लिए हैं, ताकि कांवड़ यात्रा व्यवस्थित चलती रहे। साथ ही साथ नगरों की सफाई भी रहे, नाले इत्यादि बंद नहीं रहे, बिजली की व्यवस्था भी ठीक ठाक रहे, क्योंकि चौमासे में बरसात
सभी जिला के वीडियो को निर्देशित कर दिया गया है कि संबंधित गौशालाओं को ठीक रखने का काम करें और इस अभियान में एग्रीकल्चर और जनता के सहयोग से गायों को गौशाला में पहुंचाएं। एक विषय नंदी जो 60 छोटा पशु है, ये 60 फूलवार हो जाते हैं। बड़े अधिकारी ने बताया कि मोबाइलेशन का नहीं है, फिर भी हम जनता के सहयोग से इन खूंखार सांडों को भी गौशाला में पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। आज ही अनिल को कहा गया है कि जो भूमि है जिस पर लोगों का कब्जा है उसे छुड़वाकर उसमें चारा डुबाने का काम करेंगे। कल ही कैबिनेट में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के साथ कैबिनेट में कानून बन गया कि जो गोचर भूमियां हैं, पंचायत की भूमियां हैं, ग्राम पंचायत की, कुछ वन विभाग की है, कुछ बंजर भूमि है, इनमें चारा डुबाने का काम किया जाए और जो गोचर भूमियां हैं उनको पुलिस के सहयोग से कब्जा मुक्त कराया जाए। आज बातों पर चर्चा होकर सारे सब ठीक ठाक रहे तो ये एक अभियान के रूप को सफल बनाने के लिए आज ये बैठक अधिकारियों के साथ बनाना थी। आज की बैठक में